हेलो, वेलकम टू द ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ टैरो। यहाँ पर हम आज एक वीकली एनर्जी बैलेंस की रीडिंग को करने वाले हैं, जिसमें कि ऑरेकल मैसेजेस क्या होंगे वो देखेंगे। अब टैरो मैसेजेस तो आप जानते हैं, टैरो कार्ड्स अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे ऑरेकल मैसेजेस के बारे में, और इसके अंदर हम टैरो से भी मैसेजेस को रिसीव करेंगे और साथ में गाइडेंस को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। और एनर्जी बैलेंस का मतलब क्या है, आपके इनर अंदर और आपके बाहर दोनों तरफ क्या एनर्जीज रहने वाली, मतलब आपके इनर सेल्फ में और आपके आउटर वर्ल्ड में कैसी एनर्जी रहने वाली है उसको हम चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑफ कोर्स इसमें टैरो कार्ड रीडिंग का भी इस्तेमाल, टैरो कार्ड्स का भी मैं इस्तेमाल करूंगी। तो देखते हैं क्या मैसेजेस निकलते हैं। कलेक्टिव के लिए ये रीडिंग होने वाली है। थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कैसी एनर्जीज रहने वाली है इस वीक उनके इनर वर्ल्ड की। ओके, इस साइड में इनर वर्ल्ड का रखूंगी और इस साइड में आउटर वर्ल्ड का रखूंगी। तो चलिए देखते हैं इनर वर्ल्ड की क्या एनर्जीज आप लोगों की रहने वाली है। थैंक यू। ओके, जर्नी, रेस्ट एंड रिजुवेनेट, वेरी नाइस। और है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। अब देखते हैं आपके आउटर वर्ल्ड की क्या एनर्जी रहने वाली है, आपके आउटर वर्ल्ड में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। थैंक यू। आउटर वर्ल्ड में कैसी एनर्जीज रहने वाली है फॉर द कलेक्टिव जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाएल एंड स्ट्रोम, वार्निंग, ओके। 10th नंबर एंड बॉटम ऑफ द डेक हैप्पी फैमिली। यानी कि अगर हम ऑल ओवर देखा जाए तो ये जो मंथ है, जो ये वीक है आप लोगों का काफ़ी स्टेबल और काफ़ी अच्छा रहने वाला है, मतलब इमोशनली आप सेटिस्फाइड रहने वाले हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है। इनर वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहला है जर्नी का कार्ड, फिर है रेस्ट एंड रिजुवेनेट, और तीसरा है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना इस समय पर जो एनर्जीज, वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा समय जो है ये काफ़ी कह सकते हैं एसेंशन का टाइम है। तो इस समय पर आप में से काफ़ी सारे लोग ना अपने इनर पीस को ध्यान में रखते हुए अपनी आंतरिक, ये एक जर्नी का कार्ड है हालांकि, लेकिन यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रहा है वो आ रहा है जो कहते हैं ना कि अपनी अंदर की यात्रा, खुद के अंदर की यात्रा। क्योंकि यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी लंबे समय से काफ़ी मतलब टफ जॉब में थे, या फिर काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से आप लोगों ने, किसी ने भी रेस्ट नहीं लिया था। और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट जिनकी लाइफ रही होगी इससे पहले। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर जो है इनर वर्ल्ड में यहाँ पर जो दिख रहा है वो ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोग रेस्ट एंड रिजुवेनेट की कंडीशन के अंदर जा सकते हैं, जिसमें वो अपने अंदर जो है ना मनन करना, खुद के अंदर मनन करना, वो सब चीज़ें देखेंगे। और ज़्यादातर चीज़ें यही भी देखने वाली होंगी कि आपकी जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसके अंदर आपको क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज भी है कि अगर आप अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से सेटिस्फाइड नहीं हैं, यानी कि आपके पास जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी आपके पास रिश्ते हैं, जो भी आपके पास धन संपत्ति, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पर आपकी जो अंतरात्मा है वो आपको ये कहना चाह रही है कि अब आप थोड़ा सा रुक कर, सोचकर समझकर रिजुवेनेट कीजिए, खुद को रेस्ट लीजिए और एक जर्नी अपने अंदर की जो है वो करके देखिए। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी और एक नई एनर्जी के साथ फिर आप आगे भी बढ़ पाएंगे। तो ये भी आप लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है। इसके बाद हम बात करेंगे आउटर वर्ल्ड में। तो आउटर वर्ल्ड में ऐसा एंजल ऑफ स्ट्रेंथ,
फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाइल एंड स्टॉर्म वार्निंग। तो यहाँ पर जो है आपके लिए जो आउटर वर्ल्ड में जो मैसेज है वो ये है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपकी इस हफ्ते की जो पर्सनैलिटी है, और जो आपके मतलब आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड भी रहेंगे, और मतलब एक आपकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छा उसके ऊपर डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी स्ट्रेंथन आप खुद को फील करेंगे। और साथ साथ इसमें जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है ये स्ट्रेंथ का कार्ड है और ये हार्ट चक्र का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए जो आउटर वर्ल्ड की जो मैं बात करूं तो उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि न सिर्फ आप अपने मस्कुलिन पोलैरिटी को ध्यान रखें, बल्कि अपनी फेमिनाइन जो पोलैरिटी है ना उसको भी आप बैलेंस करें। इस हफ्ते आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी रहने वाली हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हुए बाहर, जैसे आपने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को कुछ कह दिया, किसी के मतलब कोई इंसान ऐसा है जिसका जो काफ़ी इमोशनल है, आपने अपने अपने इमोशंस की भी परवाह नहीं की और सामने वाले की इमोशंस की भी परवाह नहीं की, अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो स्टॉर्म वार्निंग है। मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है। स्टॉर्म वार्निंग का मतलब ये होता है कि कई बार चीज़ें जो होती हैं वो जैसे कहते हैं ना कि ट्रेन पटरी से उतर जाती है, मतलब चीज़ें जो है वो गड़बड़ हो जाती हैं, चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। और ख़ासकर मैं अगर फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफाइल की बात करूँ तो यहाँ पर रिश्तों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो ख़राब हो सकती हैं। हालांकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो था ये था हैप्पी फैमिली, तो इस चीज़ को भी आपको फोकस में रखना है कि किसी का भी दिल नहीं दुखाना है। या फिर ये भी लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए, कि अगर आप अपने दिल की सुने और उसके बाद जो है एक अच्छे स्टेप्स, एक अच्छे कदम लें, तो स्टॉर्म वार्निंग आने की बजाय हैप्पी फैमिली जो है यहाँ पर जो कार्ड आया है आप लोगों का, वो चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। तो ये थी आपकी जो एनर्जी बैलेंस के लिए जो मैंने देखा इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के लिए। और अब हम देखेंगे यहाँ पर कि आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस हैं। कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। ओके ओके ओके। ईगो सबसे पहला मैसेज आया है, ट्राई टू कम आउट ऑफ योर ईगो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ईगोइस्टिक बिहेवियर भी अच्छा नहीं है, तो आप में से जो भी लोग ईगोइस्टिक बिहेवियर में हैं तो उससे थोड़ा सा आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी बोला कि आप जो है लोगों की दिल का आप ध्यान रखें। तो जो मैसेज है वो यही है कि आपको ना मतलब अपनी ईगो में आकर ना किसी भी रिलेशनशिप को हर्ट नहीं करना है। सेकंड है मूव योर बॉडी। थोड़ा सा अपनी बॉडी के मूवमेंट में भी आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। बॉडी के कुछ मूवमेंट्स होते हैं, जैसे यिन और यांग को बैलेंस करने के लिए, अपने फेमिनाइन और मस्कुलिन पोलैरिटी को बैलेंस करने के लिए भी आपको जो है कुछ फिजिकल मूवमेंट्स भी आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड है और यहाँ पर चक्रा मेडिटेशन का भी कार्ड है, रूट चक्रा है। आप मतलब ये पूरा डेक जो है ये चक्रास का नहीं है, फिर भी दो चक्रास आपके लिए आए हैं, रूट चक्रा और फोर्थ चक्रा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि कुछ कई बार ऐसा होता है ना, जब हम योगासन करते हैं, जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, तो भी हमारे चक्रास जो है वो बैलेंस होने की स्टेज में आते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि मूव योर बॉडी। अपने मतलब अपनी फिजिक को भी थोड़ा सा आप लोगों को मूव करने की ज़रूरत है। कई बार स्टकनेस रहती है ना बॉडी के अंदर, तो वो बॉडी के अंदर की जो स्टकनेस होती है ना, वो कई बार जो होती है हमारे इमोशंस की स्टकनेस भी बन जाती है, रिप्रेजेंट करती है हमारी इंटरनल सोल जो होती है हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ईगो भी आया है, देखो, तो थोड़ा सा ये भी है आपके लिए देखने वाली बात। वर्क ऑन योर पर्पस, बहुत अच्छी बात है कि आप फिजिकल मूवमेंट भी करेंगे, अपनी ईगो से भी दूर करेंगे अपने आप को, और थोड़ा सा अपने पर्पस की ओर भी आप काम करेंगे। मतलब आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। वैसे भी यहाँ रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड है, तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को देखें कि आपकी लाइफ का क्या पर्पस है। जो भी आपकी पर्पस का मतलब ये नहीं है कि अब आप ये सोचें कि मेरी लाइफ का क्या पर्पस है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि पर्पस जानने के लिए ना अपनी प्रायोरिटीज़ को भी बहुत ज़रूरी होता है देखना। कई बार
कई बार हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करते हैं, जब सही तरीके से हम अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करते हैं, जब हम बैलेंस होते हैं, तो हम अपने पर्पस के ऊपर, उस रास्ते पर हम खुद ही निकल जाते हैं। और जो इसका बॉटम ऑफ द डेक है वो है मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल। ओके, तो मतलब जो चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में पॉसिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप में से काफ़ी सारे लोगों का वेट जो है वो स्टैग्नेट है, क्योंकि यहाँ पर ईगो का भी कार्ड है और यहाँ पे मूवमेंट, बॉडी के मूवमेंट का भी कार्ड है, और वर्क और पर्पस में भी देखेंगे ये आदमी जो है एक जैसे खेतों में काम करते हैं ना, तो उस तरह से ये पर्सन जो है ये खड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है, और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी जो है एक मतलब एक बंजर भूमि के ऊपर भी ना एक फूल खिला हुआ है। तो मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। यू विल बी एबल टू सक्सीड इन रिमूविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम योर लाइफ। तो आपकी लाइफ के अंदर जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं, और उसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ईगो को साइड में रखना होगा, अपने फिजिकल मूवमेंट पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब बॉडी स्टक रहती है तो हमारे इमोशंस भी स्टक रहते हैं, हमारे डिसीजन भी उसी तरह के होते हैं। तो आपको उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा, अपने पर्पस की ओर भी ध्यान देना होगा कि यहाँ पर पर्पस से मेरे को सिर्फ एक ही गाइडेंस आ रही है, और वो है आपके जीवन की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, तो उनके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। तभी लाइफ के अंदर जो इम्पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं हो सकता है, तभी वो चीज़ें जो है वो पॉसिबल होंगी। अब अगर मैं यहाँ पर आपके इनर वर्ल्ड की बात करूँ, जर्नी, रेस्ट एंड रिजुनेट, फोर्थ चक्र, आर्कएंजल माइकल, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना मतलब फिजिकल वर्ल्ड में आप में से काफ़ी सारे लोग रुपए पैसे को लेकर भी परेशान हो सकते हैं कि ये तो मेरी लाइफ में कभी हो ही नहीं सकता, ऐसी अबंडेंस तो मेरी लाइफ में कभी आ ही नहीं सकती है। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में रास्ते अच्छे खुले होते हैं, लेकिन ईगो इतनी होती है कि वो उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ना आपको थोड़ा सा अपने आप को, अपने फिजिकल और अपने मेंटल और अपने इमोशनल, इन तीनों को एक्सरसाइज देने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ बॉडी को। यहाँ पर आप लोगों के लिए ये मैसेज है। अब देखते हैं टैरो आपको क्या गाइडेंस देते हैं। तो आने वाले वीक में कुछ चीज़ें तो आपको पता चल ही गई होंगी कि मतलब क्या, कैसी एनर्जीज रहने वाली है और आपको क्या करना चाहिए। अब देखते हैं टैरो की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। यस, पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड है डेथ। यस, ईगो की, देखो कार्ड भी वहीं पर गिरा है, ईगो की डेथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि जो भी आपके अंदर ईगो है उसको तो आपको मारना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं आप, और जिनको भी आपने अपना लव ऑफर नहीं दिया है, प्यार नहीं दिया है, प्रेम नहीं दिया है, और प्रेम के ऊपर ही देखो कप जो होते हैं, इमोशंस, प्यार, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आया है हार्ट चक्र के ऊपर। तो जब तक आप अपने अंदर के जो आपके अपने इमोशंस, जब तक आपके अपने ईगो की डेथ नहीं होगी, जब तक आपकी ईगो जो है वो ख़त्म नहीं होगी, तब तक आपके अंदर का जो प्रेम है वो जागृत नहीं होगा, और ना ही आप किसी को ऐसा कोई ऑफर दे पाओगे जो कि मतलब दूसरों के सुख का, दूसरों के इमोशंस का ध्यान रख सके। तो जब तक ये डेथ नहीं आएगी तब तक ये कप आगे नहीं जाएगा। फर्स्ट तो ये आपके लिए मैसेज है, एंड सेकंड है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। देखिए अगेन यहाँ पर कप्स का ही कार्ड है। तो सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगी, आप लोगों में से जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, उन लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि आप में से कुछ जो एक्स पर्सन होते हैं, जो पास्ट लाइफ के लोग होते हैं, वो भी आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि जब आप अपने ईगो को एक मतलब उसको ख़त्म करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी के अंदर इतने ज़्यादा एक्सपेंशन है, इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं आप लाइफ को, लेकिन आपने क्या किया, वो अपने आप को बंद करके रखा हुआ है। तो जब तक आप खोलेंगे नहीं खुद को, जब तक आप अपनी बाउंडेशन से बाहर नहीं निकलेंगे, आप देख ही नहीं पाएंगे कि दुनिया में और क्या क्या चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। और एक और मैसेजेस मैं ऐसे ही लूँगी आप लोगों के लिए। गाइज ये मैंने पहला जो है वीकली रीडिंग किया है ऑरेकल मैसेजेस और आपके इनर और आउटर वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं उनके लिए। तो अगर ऐसी ही रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो आप मुझे बताना, तो फिर मैं नेक्स्ट वीक भी आप लोगों के लिए ये रीडिंग लेकर आऊँगी। द हायरोफेंट,
एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, और ये कार्ड भी आया था तो मैं इसको लूँगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक अगेन जो है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। सो मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये मैं कार्ड यहाँ रखूँगी, ये सेंटर ऑफ द मतलब ये अट्रैक्शन होना चाहिए इस कार्ड का। ये इस हफ्ते ना आप लोगों की मतलब ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसको देख रहे हो, ये इस हफ्ते का ना एक आपके लिए ब्यूटीफुल गिफ्ट है कि 10 ऑफ कप्स एंड विक्ट्री, ठीक है। लेकिन अगर आप ओवरऑल इस रीडिंग को देखें तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि आपके अंदर की स्टकनेस, आपके अंदर की ईगो जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक ये मैसेज, ये जो एनर्जीज है ये आपकी लाइफ के अंदर आ नहीं पाएगी। दूसरा, यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड है। हायरोफेंट जो होते हैं मतलब ये इसके अंदर ये की टू सक्सेस भी है, अगर मैं इसको एक बात बोलूँ तो। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगी आपको कि मतलब आप में से काफ़ी सारे लोग ना किसी गुरु, किसी टीचर, इनसे भी आप कोई काउंसलर होते हैं। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो काउंसलिंग भी ले सकते हैं, आप अपने गुरु की शरण में भी जा सकते हैं, आप किसी एक्सपीरियंस या बुजुर्ग पर्सन से आप अपने लिए गाइडेंस भी ले सकते हैं, जो भी पर्सन आपको दिखता हो कि आपको आगे अपने, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है ना, पर्सनल रीडिंग तो नहीं है, तो आपको किसी से तो गाइडेंस लेनी पड़ेगी ना कि मुझे अपनी लाइफ में मैं स्टक कहाँ हूँ और मुझे कहाँ आगे बढ़ना है। तो ये सब चीज़ें भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो गाइडेंस के बिना आप आगे नहीं बढ़िए, गाइडेंस लीजिए, उसके बाद देखिए तू खुद की खोज में निकल, ठीक है। और इसी के साथ जो है एंड जो कार्ड है वो है विक्ट्री का। तो विक्ट्री आपकी लाइफ के अंदर आएगी डेफिनेटली। टैरो गाइडेंस देते हैं, हमेशा याद रखिए, फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं टैरो, लेकिन गाइडेंस देते हैं। तो गाइडेंस को फॉलो किए बिना अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने आपको ये कहा था और ये नहीं हुआ, तो आप ये भी देखना कि आपने गाइडेंस को कितना ज़्यादा फॉलो किया, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। और इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ पर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।